हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 42। तो एपिसोड 42 स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अब जो फेंगशी और डोंगियो दोनों को क्राउन प्रिंस के सामने बुलाया जाता है और कहते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं इनसे अकेले में ही बात करूंगा। और सारे गार्ड्स के जाते ही वो जल्दी जल्दी पहले तो उठाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का जो आइडिया है वो मैंने सारा रास्ता निकाल दिया है, तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। पर ये दोनों के दोनों साफ साफ मना कर देते और कहते कि अगर हम लोग भाग गए तो ये गेम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते कि तो क्या तुम लोग मरना चाहते हो इमोशन। तो फिर यहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है कि इमोशनल मत बनो तुम। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते इमोशनल तो भाई मैं नहीं तुम बन रहे थे, तुमने ही तो मेरा इल्ज़ाम ले लिया। जो इल्ज़ाम मुझ पे आने वाला था वो तुमने खुद पे ले लिया। अब उसके बाद फेंगशी समझाता है कि देखो वॉर तो होगा ही होगा, चाहे अभी हो चाहे बाद में, बट अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग की डेथ हो जाती है तो फिर लू युतांग के पास कोई भी आइडिया रहेगा ही नहीं कि आखिर वो कैसे वॉर के जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करे। तो इसकी वजह से तुम एक काम करो, अभी हम लोग के साथ जो हो रहा है वो होने दो, और बाद में जब सारे के सारे कोर्ट में जो मिनिस्टर्स है वो सब तुम पे ट्रस्ट करेंगे ना, तब जाके तुम लू युतांग के अगेंस्ट हो सकते हो। तो फिर यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते क्या तुम मेरी फैमिली का नाम क्लियर होते हुए नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे जो अंकल मेंग चियांत है उन्होंने भी तो अपनी लाइफ दी बस लोगों की जान बचाने के लिए ही, और कुछ करने के लिए तो नहीं। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि मतलब क्या तुम लोग सच में मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि जो होना था वो तो भाई होके रहेगा। और फिर दोनों बॉ करते हैं और कहते हैं कि अपना लास्ट टाइम वो रिस्पेक्ट देते हैं क्राउन प्रिंस को। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो डोंग्यू है वो और साथ ही साथ जो फेंगशी है उन लोगों को लेके जा रहा होता है मारने के लिए। अब यहाँ पर फेंगशी कहते हैं कि पिछली बार तुमने ये भविष्यवाणी की थी कि मैं एक गद्दार मिनिस्टर करके मुझे मार दिया जाएगा, देखो ये भविष्यवाणी सच हो रही है। तो यहाँ पर हमारी डोंग्यू कहती है कि मैंने पहले बहुत टाइम तक टाइम ट्रैवल किया बट फाइनली अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज अब की बार मैं आराम से मर सकती हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। अब यहाँ पर इतना तो आपको पता होगा ही कि अब जब फेंगशी ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स वाला छोड़ दिया है तो सॉरी जुडिशियल रिव्यू वाला, तो वहाँ पर अब आ गया लू चॉन, तो वही ऑर्डर देता है मारने को ना चाहते हुए भी। और यहाँ पर हमारी जो डोंग्यू और फेंगशी का यहीं पर एंड हो जाता है। ऐसा मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ऐसे सेट एंडिंग होगी, बट हो गया। वैसे अभी एक एपिसोड बाकी है तो इतने जल्दी हम लोग तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ताइजी हॉल में कोर्ट का सीन, जहाँ पर अब फाइनली जो क्राउन प्रिंस है वो अब एम्पायर बन गए होते हैं। अब यहाँ पर सब लोग इनको तो लॉन्ग लाइफ के पहले तो विश करते हैं। अब उसके बाद जो लू युतांग है वो कहते हैं कि हमारे ट्रूप्स अपने जितने भी आर्मीज है सबको कह दो कोई एक्शन नहीं लेना। तो जिसे सुन के अब भाई वो जो होता है उसका असिस्टेंट वो कहने लग जाता है कि बट ऐसा क्यों, अभी तो हाल फिलहाल में क्राउन प्रिंस अब एम्परर बने तो हम लोग क्यों नहीं एक्शन ले सकते। तो जहाँ पर लू युतांग बताता है कि यहाँ पर डोंग्यू और फेंगशी ने अपनी जान को दाव पे लगा के अब आखिरकार क्राउन प्रिंस को बचा लिया। अब इसकी वजह से जो क्राउन प्रिंस है वो सेफ है और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीका नहीं है या रीज़न ताकि हम लोग कैपिटल सिटी पर हमला कर सके। और रही बात अगर हमारे जितने भी सैनिक है सबको कह दो कि जब हम लोग कैपिटल में जाएंगे अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर, बिकॉज न्यू एम्परर बने तो सबको अपनी रिपोर्ट देनी होगी, तो उस टाइम पे लू युतांग अपने सारे आर्मीज को लेके जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी डोंग्यू और फेंगशी है ना उन लोग की एक्चुअली मौत नहीं हुई थी और ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस का था। और लू चॉन अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस देखते ही कहते हैं कि देखो पहले तुम लोग मुझे अपना एक ज़रिया बना के पूरा गेम पलटने की कोशिश करते थे, है ना, और अब की बार मैंने तुम लोग को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर डोंग्यू पूछते कि आखिर मतलब ये सब हुआ कैसे। तो लू चॉन बताता है कि जब आप लोग को लेके जाया जा रहा था तो उस टाइम पे
जो टेंट था वहाँ पर दो एक बिल्कुल फेंगशी जैसी और एक डोंग्यू जैसी लड़की, अब इन दोनों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी डोंग्यू सोच पड़ जाती है और उसके बाद हमारी जो डोंग्यू है वो पूछती है वो सब लोग थे कौन। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ये वो सब लोग वही थे जो जिनकी वजह से तुम लोग फंसे थे। और फिर से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो एक्चुअली क्राउन प्रिंस दिखाते हैं और वो कहते हैं कि जब टॉय स्टेयर को भाग रहे थे तभी वहाँ पर दौले उन्हें पकड़ लेता है। और रही बात उसके असिस्टेंट की तो उस हमारी जीवान एकदम स्वैग में बेहोश कर देती है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोग का प्लान है कि ये लोग आज रात को यहाँ से निकल जाएंगे बिकॉज इन लोग के पास वैसे भी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है डोंग्यू डैट मुझे वेंचन से मिलना है। उसके बाद ये लोग जाते, थोड़ी बहुत बात होती है और हमारी डोंग्यू कहती है तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना। और रही बात क्राउन प्रिंस की तो वो तुम्हें हर टाइम एम्परर की अब तो वो तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस एम्पर वो क्या कहते हैं फेंगशी को कि तुम मुझे वादा करो कि तुम ज़िंदा वापस आओगे सही सलामत। तो यहाँ पर फेंगशी कहता है कि चाहे मैं ज़िंदा हूँ चाहे मर जाऊँ बट मैं वापस नहीं आऊँगा। तो फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं चलो ठीक है ये बात भी जैसा तुम कहो ऐसा। अब उसके बाद वो कहते हैं क्राउन प्रिंस कि एक्चुअली मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। और वो वहाँ पर हमारा जो फेंगशी वो सारा चीज़ गेस कर लेता है और कहता है कि तुम्हें यही पूछना है ना कि आखिर मैंने एम्परर बनने के लिए मेरे पास तो बहुत ज़्यादा चांस थे जो मैं ले सकता था बट मैंने ऐसा कुछ किया क्यों नहीं। तो यहाँ पर वो बता भी देता है रीज़न बिकॉज सबको पता है, सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉर्निंग हूँ एंड इसकी वजह से वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। और जब तक जो एम्परर है वो उसका काम यही है कि अगर उसके पास लोगों का सपोर्ट रहे तो ही वो एम्परर बन सकता है। मेरे पास लोगों का सपोर्ट तो भाई सिर्फ सामने से होगा और पीठ पीछे तो किसी और का। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस समझ जाते कि आखिर क्या बोलना चाहता है फेंगशी। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं सच में एक अच्छा एम्परर बनूंगा, तुम्हें क्या लगता है। तो यहाँ पर फेंगशी कहता है कि मेरी नज़रों में तुम हर टाइम मेरे छोटे भाई थे। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि बचपन से लेके अभी तक मैं जो भी गलती करता हूँ तुम उससे अपने ऊपर ले लेते हो। और फिर हम देखते हैं कि हमारा छोटा फेंगशी मार खा के आता है। तो फिर छोटे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि भैया आप ऐसे क्यों करते हो। तो फिर यहाँ छोटा फेंगशी कहता है कि बिकॉज मैं बड़ा हूँ तो इसकी वजह से मैं तुमसे बड़ा हूँ तो इसकी वजह से मैं कोई भी पनिशमेंट तुमसे ज़्यादा ले सकता हूँ इसके लिए। और वैसे भी मैं तो सबके नज़र में वैसे ही बुरा हूँ तो इससे क्या लेना देना। अब उसके बाद जो क्राउन प्रिंस वो कहते हैं कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा और जब एम्परर बन जाऊँगा तो मैं तुम्हें ज़रूर इस रीपे करूँगा। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो भी अपना हाथ बढ़ाता है और क्राउन प्रिंस भी, और ये लोग एकदम अच्छे खासे भाई बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग फिर से एक दूसरे को लास्ट टोस्ट करते हैं बिकॉज इन लोग को इतनी बात तो पता चली गई होती है चाहे ये लोग जीते चाहे हारे ये लोग वापस नहीं आने वाले। अब उसके बाद जब ये लोग रात में जा रहे होते हैं डोंग्यू और साथ ही साथ फेंगशी, तो यहाँ पर डोंग्यू कहते हैं कि लूचोन को तुमसे कुछ कहना। तो फिर यहाँ पर लूचोन कहता है कि एक्चुअली मुझे ना आपके साइन चाहिए। और फिर वो उसी के पेट पे रख के अपना साइन दे और खड़े होके जो क्राउन प्रिंस है वो अपने भाई को जाते हुए देख रहे होते हैं। अब जब फेंगशी वहाँ से चला जाता है तो यहाँ पर वो खोल के देखता है लूचोन, उसमें लिखा होता है कि फेंगशी जो बेस्ट फ्रेंड है लीते लॉर्ड का। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है बिकॉज फेंगशी ने उससे लीते लॉर्ड को उसका बेस्ट फ्रेंड जो बनाया था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो फाइनली वो बांसुरी के जो सुर होते हैं उन सबको कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे अब समझ में आया बिकॉज आखिर क्यों मैं ये सुर को कंप्लीट नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ इसे किसी तरह सीखने की इच्छा थी बट मैं अपने बदले में इतना ही गुम हो गया कि मेरी जो ज़िंदगी में पहले खुशियाँ थी उन्हें तो मैं भूल सा गया। इसकी वजह से ये सुर मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। अब उसके बाद वो सारी बात ये भी बता देता है कि एक्चुअली मैं ना अरियू से मिला था। अब जिसे सुनती है वो कहते क्या मतलब ये क्या बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, और मुझे ये भी पता चल गया है कि जो अरियू है वही शी है जो फेंगशी है और जो फेंगशी है वही अरियू भी। अब यहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है कि
तुम्हें पता मैं वेट करते करते थक गया हूँ, बिकॉज एक तो हमारे पास सिर्फ आज रात का ही टाइम है, बिकॉज हमें कल लड़ाई पे जाना है। तो जहाँ पर हमारी जो दंगी है वो कहती है अच्छा, तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं अब कोई मिनिस्टर नहीं रहा, तो इसकी वजह से मैं तुम्हें कोई ग्रैंड वेडिंग तो नहीं दे पाऊँगा। तो हमारी दंगी कहती है कि मुझे ग्रैंड वेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। और फिर ये लोग सारे रिचुअल्स जो होते हैं उसे प्रे करते हैं और फाइनली इतने मुश्किलों के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह जो फेंगशी है वो कहता है दंग्यू को कि जल्दी से आ जाओ, मैंने खाना वाना बना लिया है। अब यहाँ पर तब तक ये दोनों भी आ जाते हैं, मीन दौले और जियोआन। तो यहाँ पर जो दौले वो कहता है कि डोंग्यू क्या तुमने खाना बनाया है? तो यहाँ पर वो कहते नहीं, मैं तो अभी भी सो के उठी हूँ। तो यहाँ पर दौले कहता है कि ओ तो इसका मतलब फेंगशी क्या अब तुम कुक बन गए हो? तो यहाँ पर वो ये भी कहता है डोंग्यू को कि तुम सच में बहुत लकी हो। तो यहाँ हमारी जो जियोआन है वो मारती है और कहती है दौले को कि वो ना अब डोंग क्यों नहीं रही, उसे मैडम बोलो। अब यहाँ पर वो कहता है हाँ हाँ सही बात है। अब यहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है कि देखो अब हम लोग की तो शादी हो गई, बट तुम लोग कब कपल बनने वाले हो? और फिर इन लोग की बोलती बंद हो जाती है। अभी तो इतना अच्छा खासा मजाक उड़ा रहता है हमारे डोंग्यू का। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो अपने खून को वो बांसुरी पे डाल रहा होता है और कहता है हमारी डोंगी उस टाइम पे उसे देख रही होती है। तो जहाँ वो बात याद करता है जब वो अरियू के साथ था, तो जहाँ पर वो याद करता है अरियू ने कहा था कि तुम ही डोंगियों को बचा सकते हो, तुम्हें अपने स्टेट को बचा सकते हो, अपने भाई को, और साथ ही साथ तुम ही एक हो जो हमारे जो मेन फैमिली का नाम है उसे क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर फेंगशी कहता है कि अगर डोंगियो नहीं होती तो मैं जाने कब का मर गया होता, और जब मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और हम लोग जब दूर होने ही वाले हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि अब ये बांसुरी उससे गार्ड करेगी मेरे लिए। तो यहाँ पर हमारी दंगे थोड़ा अच्छा खासा मूड बना के आती है और कहती है कि अभी तक तुम्हें बस ये बांसुरी बजाने का मन कर, वॉर का टाइम आ गया। तो यहाँ पर फेंगशी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर मैंने अभी नहीं बजाया तो शायद बाद में कभी नहीं बजा पाऊंगा। तो डोंगी बांसुरी ले लेती है और कहती है कि अच्छा तुम इतना ड्रामेबाजी बंद करो, समझे, खुद को चीयर अप करो। और रही बात ये बांसुरी की, तो मैं तुम्हें बजाने बिल्कुल नहीं दूंगी, वॉर ख़त्म होने तक ये मेरे पास ही रहेगी। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बांसुरी नहीं ले सकता क्या? तो वही दंगे कहती है कि देखो अपनी पावर का यूज़ मत करो, एंड मैं तुम्हें बता दूँ कि जब तक तुम अपने मूड को अच्छा नहीं करोगे ये बांसुरी तो भाई तुम्हें नहीं मिलने वाली। और उसके बाद वो कहती है कि देखो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सेफ रहोगे। तो यहाँ पर हमारा जो फेंगशी वो कहते हैं तुम्हें ऐसे भविष्यवाणी की थी कि मेरी मौत होगी, तो देखो बस वो कुछ दिन बाद तो है, बस वो दिन तो बस कुछ दिन बाद ही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमें तो कहते कि अपना बकवास बंद करो, मैं ना सारी किस्मत को बदल दूंगी और मैं वॉर के साथ साथ तुम्हारी किस्मत को ही बदलूंगी। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो टाइटल दिया है ड्रामे का, ट्विस्टेड फेट ऑफ लव, ये बात तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जितने बार हमारी डोंगी गई है वो उतने बार किस्मत बदल आई है, इसकी वजह से ही शायद ये ड्रामे का नाम ही ये दिया गया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 42 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव ये पहुंचा खत्म। थैंक यू, बाय बाय।